दिल्ली में कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की बैठक में जहां विपक्षी दलों का महाजुटान होगा तो वहीं बिहार में इसे लेकर सियासत शुरू है। दिल्ली निकलने से पहले जिस तरह लालू यादव ने पीएम पर जोरदार हमला बोला, अब लालू के बयान पर पलटवार होने लगा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। मजाक कर रहे होंगे लालू जी। कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। और लालू प्रसाद जी बिहार में एक आपराधिक छवि के चेहरे हैं, जिसको जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने प्रूव किया है कि ये अपराधी हैं, चारा चोरी करने वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में एक तरह से कांग्रेस और जनता दल ने इनको साफ कर दिया है। एक ने ऑर्डिनेंस फाड़कर इनको जेल में सड़ा दिया, इसलिए लालू जी का कोई राजनीतिक हैसियत यहाँ नहीं। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि गिरिराज सिंह कड़कनाथ हैं। हम चुनौती देते हैं कि बनारस क्या पाटलिपुत्र की धरती पर आए और चुनाव लड़कर दिखाएं। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में इतना डरते क्यों हैं नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री, इतना परहेज क्यों करते हैं? हिम्मत है तो बिहार में आकर चुनाव लड़ें। केंद्रीय मंत्री हैं तो एक ऐसे नेता के साथ है जो पलायनवादी है। वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी चले आए। ये पलायनवादी नेता न है। अपने राज्य में हिम्मत नहीं हुआ तो चुनाव लड़ने के लिए आ गए। आई है राजनीति के कड़कनाथ। भाई चुनौती तो हम एक सभा के रूप में आपको दे रहे थे, वो बर्दाश्त आपको नहीं हुआ। और 2015 में आपको हम आदरणीय नरेंद्र मोदी को माननीय नीतीश कुमार जी ने चुनाव हरा दिया, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ। तो आइए ना, पाटलिपुत्र की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, जिनका अपमान आपने किया है। ऐसे लोग को आपने सम्मानित किया जो सम्राट अशोक को अपराधी और गुंडा कहता है। किसी एक नेता में भी हिम्मत नहीं है कि बनारस से। अरे हम तो कह रहे हैं कि बनारस में चुनाव लड़ने के बगल में पाटलिपुत्रा चले आइए। यहाँ हारे हुए हैं आप, यहाँ लड़िएगा तब मनोबल भी आपका बढ़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं का। आइए कड़कनाथ जी, भेजिए। केंद्रीय मंत्री हैं तो एक ऐसे नेता के साथ है जो पलायनवादी है। वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी चले आए। ये पलायनवादी नेता न है। अपने राज्य में हिम्मत नहीं हुआ तो चुनाव लड़ने के लिए आ गए। आई है राजनीति के कड़कनाथ। भाई चुनौती तो हम एक सभा के रूप में आपको दे रहे थे, वो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरियादियों की समस्याओं को निपटाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जनता दरबार के माध्यम से सीएम ने कई फरियादियों की समस्याओं को सुना, लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग भी जनता दरबार के बाहर दिखे जिन्हें सीएम के जनता दरबार में जाने का मौका नहीं मिला और अपनी समस्या को लेकर एक बार फिर वो वापस मायूस होकर अपने घर लौट गए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर।
Foundation classes from class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute.